Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video, we are describing chemical properties of sulfuric acid, that is dissociation, acidic nature, dehydrating agent and oxidizing property. The first property is dissociation. At 444 degrees centigrade, a vapor of H2SO4 is dissociate into water and sulfur trioxide. है ना। H2SO4 का डिसोसिएशन हम किस पे करते हैं? 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट डिसोशिएट इनटू वाटर एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम आते हैं एसिडिक नेचर पे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड, ठीक है ना। तो जब H2SO4 को हम डिसोशिएट करते हैं, H2SO4 इज आयोनाइजेज इनटू H प्लस आयन प्लस HSO4 माइनस आयन, है ना। फिर अगेन इट आयोनाइज इनटू H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। तो जब हम इसके रिएक्शन देखेंगे तो ये क्या करता है? इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट विद बेस। बेस के साथ ये दो तरह के सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे सबसे फर्स्ट हम आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को करवाते हैं NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? सोडियम बाय सल्फेट, है ना, NaHSO4 प्लस वाटर, ठीक है। ये क्या है आपका? सोडियम बाय सल्फेट, ठीक है। सेकेंड इसी में देखते हैं NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। आपको क्या मिलता है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर, है ना। ये क्या है आपका? सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा इट फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स विद, किसी भी बेस के साथ ये दो तरह के सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट हमारा आता है कि इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? ये इट डिकम्पोजेस कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इट डिकम्पोजेस कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस H2SO4, ठीक है। अपने को क्या मिलता है? सोडियम सल्फेट, है ना, Na2SO4 प्लस H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसके साथ करवाया? सोडियम कार्बोनेट के साथ। उसी तरह से हम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं NaHCO3 प्लस H2SO4। तो हमको क्या मिलेगा? सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, है ना, प्लस H2O एंड प्लस CO2, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? इट रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, है ना। इट रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन। क्या इवॉल्व होता है? टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जैसे हमने कराया जिंक के साथ Zn प्लस H2SO4, है ना, क्या मिल जाएगा हमें? ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। उसी तरह से हम अगर आयरन Fe के साथ कराते हैं, है ना, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ आप कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है। FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इट नेक्स्ट रिएक्शन इसी में क्या हो जाएगा? इट डिस्प्लेस मोर वोलाटाइल more volatile acids from their metal salts, है ना। अब इसमें हम जैसे लेते हैं, क्या लिया? सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस आपको मिलता है ट्वाइस HCl, ठीक है। उसी तरह से आप
कैल्शियम फॉस्फेट अगर लेते हैं, है ना, Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसको अगर आप H2SO4 के साथ कराते हैं, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट प्लस आपको मिलता है फॉस्फोरिक एसिड, है ना, H3PO4, ये ऑब्टेन होता है। तो हम किसी भी वोलाटाइल एसिड को वो किस में डिस्प्लेस कर देता है, मेटल सॉल्ट्स में डिस्प्लेस कर देता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हम आयरन सल्फाइड लेते हैं। आयरन सल्फाइड को हम किसके साथ करेंगे, H2SO4 के साथ, तो क्या हो जाएगा हमको, FeSO4 प्लस H2S। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन हमारे क्या आ जाएगी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि किसी भी इसमें अगर हम डालते हैं तो जितना भी मॉइस्चर है उसको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे फॉर्मिक एसिड का मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियो बनाए हैं उसमें ये प्रॉपर्टी आपको बताया है मैंने, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे देख सकते हो, है ना। ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन हम करते हैं एट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसको हीट किया जाएगा इसके प्रेजेंस में, तो ये किसमें, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमको क्या, कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। इसके और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, है ना, जैसे कि हम ले लेते हैं है ना, जैसे ये आपका है सीड, नेक्स्ट इसी में एग्जाम्पल देख लीजिए, COOH, ठीक है, इसका भी हम करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इसके साथ हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, है ना। मतलब इसका मेन यही है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब जितना भी वाटर मॉलिक्यूल इसमें रहेगा वो उसको सबको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी आते हैं, आपका फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, है ना। फोर्थ वन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में देखते हैं, इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा काम करता है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन का हम इसका इक्वेशन अगर हम देखते हैं, H2SO4, ठीक है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है, इसको लिया तो हमको क्या मिल जाएगा, H2O प्लस SO2, है ना, प्लस ये ऑक्सीजन हमको क्या मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड हुआ। तो इससे क्या होगा कि ये कोई भी चीज को इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम आते हैं, इट ऑक्सीडाइज कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसी में फर्स्ट क्या है, कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखेंगे, C प्लस H2SO4, ठीक है, तो आपको क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा, H2O, है ना, H2O प्लस हमको क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। उसी तरह से नेक्स्ट है, सल्फर इज ऑक्सीडाइज इनटू, सल्फर इज ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर को भी अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सल्फर को
करते हैं तो इट ऑक्सीडाइजेज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करके हमारा क्या हो जाएगा, वाटर प्लस हमको क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये जो है ये गैस ऑब्टेन होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे कॉपर को हम करते हैं तो कॉपर को किसमें, किसी भी मेटल को किसमें कर देता है, ये मेटल टू मेटल ऑक्साइड्स, है ना, ऑक्साइड्स, देन सल्फेट्स, है ना। मेटल को मेटल ऑक्साइड और फिर मेटल सल्फेट्स में कर देता है। तो हम सीधे इसको करते हैं, कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप करोगे तो आपको किस में ऑक्सीडाइज होकर के ये ऑब्टेन्ड होता है, कॉपर सल्फेट, है ना। क्या मिला, कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड हुआ, है ना। कॉपर को करोगे तो कॉपर को H2SO4 के साथ, तो कॉपर सल्फेट प्लस हमको क्या मिलता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद हम इसी तरह से लेड के साथ भी करते हैं, है ना, लेड प्लस H2SO4। ठीक है, H2SO4 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, लेड सल्फेट, है ना। और उसके बाद आपको क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। तो बेसिकली मेटल को ये मेटल ऑक्साइड्स में एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू सल्फेट्स। तो यहाँ पर आपको मैंने डायरेक्टली मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, इट ऑक्सीडाइजेज इनटू सल्फेट्स, है ना। जैसे कॉपर को कॉपर सल्फेट, लेड को लेड सल्फेट में। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे HBr है ना। HBr को हाइड्रोजन ब्रोमाइड को किस में ऑक्सीडाइज करता है, ब्रोमीन में, है ना। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज करता है। तो इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं, है ना। ट्वाइस HBr प्लस हमको क्या मिले, किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ। तो क्या ऑब्टेन्ड हो रहा है, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Br2, है ना। ये चीजें हमको ऑब्टेन होती है ना। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए। कार्बन इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन ऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में, मेटल को पहले मेटल ऑक्साइड्स एंड देन इनटू सल्फेट्स, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ब्रोमीन गैस में ये ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, उसके बाद इसके मिसलेनियस रिएक्शंस भी हैं, है ना। 5th क्या है, जो आपने मिसलेनियस रिएक्शंस भी हैं इसके, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शंस मैंने बताए हैं, है ना। जैसे सबसे फर्स्ट इसमें आता है क्या, सल्फोनेशन, है ना। ये आपने पढ़ा होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मेरे वीडियोस हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके में आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा। तो इसमें बेंजीन के साथ हम करते हैं C6H6, है ना। इसको H2SO4 के साथ करेंगे, है ना। तो सल्फोनेट ग्रुप जो है इसके साथ ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, C6H5SO3H प्लस H2O, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन, है ना। तो इसी तरह से आप जैसे एक्शन ऑफ PCl5, सेकेंड है आपका क्या, एक्शन ऑफ PCl5 के साथ भी अगर हम इसकी करवाते हैं, जैसे हमने H2SO4 को किसके साथ करवाया, H2SO4 प्लस PCl5, तो हमको क्या मिल जाएगा, है ना, क्लोरोसल्फोनिक एसिड मिलेगा। ठीक है, HSO3Cl, है ना, HSO3Cl प्लस आपका क्या मिलेगा, POCl3 प्लस HCl। ये क्या है हमारा, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, है ना, ये। ठीक है, उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को हम ट्रीट किसी के साथ, पेंटा ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ। तो ये क्या ऑब्टेन करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है ना। थर्ड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन
treated with P2O5 है ना, lose water to form, क्या फॉर्म करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे H2SO4 को किसके साथ किया आपने, है ना, H2SO4 को हमने किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ करेंगे। तो क्या मिला हमको, HPO3 है ना प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो ये सारे रिएक्शंस थे किसके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी चैप्टर के और भी वीडियोस हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं और अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।